Hello friends, this is Rinku and welcome to Let's Study. First of all, a very good morning to all of you. होपफुली आप सभी ठीक होंगे और अपना नेक्स्ट सब टॉपिक या नेक्स्ट सेशन जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं. हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न. बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, उनके सीखने का तरीका कैसा होता है, टीचर्स को क्या रोल प्ले करना चाहिए उसके सीखने में. ठीक है, इसी सब टॉपिक को थर्ड सेशन का जो हमारा टॉपिक है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं. हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न. कि बच्चे कैसे सोचते हैं, कि सोचना कैसी प्रक्रिया है. हाउ चिल्ड्रन थिंक, बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं. ठीक है, तो जो सोचना है वो क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है, एक मेंटल प्रोसेस है. सोचना क्या है, आपकी मानसिक प्रक्रिया है. आप जो सोचते हैं वो माइंड से ही सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, परसेप्शंस करते हैं. ये सारे आपके क्या है, मानसिक प्रक्रियाएं जो संज्ञान से रिलेटेड है. ठीक है, संज्ञान में हमने बताया था कौन कौन से जो कंसेप्ट है वो रिलेटेड है. थिंकिंग हो गया, रीजनिंग हो गया, परसेप्शंस हो गया. ठीक है, कंसेप्चुलाइजेशन हो गया. तो जो थिंकिंग है हम माइंड से करते हैं, तो क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है जो क्या करती है, हमारे नॉलेज को संगठित कंस्ट्रक्ट करके रखती है, जो हमारे ज्ञान को, नॉलेज को संगठित करती है, मतलब जोड़े रखती है. हमारे ज्ञान को क्या करती है, जोड़े रखती है. ठीक है, नॉलेज को संगठित करती है. ठीक है, अब बच्चे सीखते कैसे हैं. ठीक है, नेक्स्ट है कि बच्चे सीखते कैसे हैं. बच्चे कैसे सीखते हैं, जब बच्चा किसी चीज को ऑब्जर्व करता है तो सीख रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे सीखते कैसे हैं, कि जब बच्चा किसी चीज को या किसी वस्तु को जब ऑब्जर्व कर रहा है तो इसका मतलब वो सीख रहा है उससे. ठीक है, नेक्स्ट जब बच्चा क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो सीख रहा है. ठीक है, जब बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, आस्किंग क्वेश्चन, तो बच्चा सीख रहा है. आस्किंग क्वेश्चन, ऑब्जर्व कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है. ठीक है, एक्सप्लोर कर रहा है, उस चीज को खोल रहा है. उसके पास कोई खिलौना है, उसको खोल खोल के देख रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है उसको. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो उस चीज के बारे में, उस वस्तु के बारे में सीख रहा है. ठीक है, जब बच्चा क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, किसी चीज को देख रहा है. ठीक है, अवलोकन कर रहा है, उसका एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो सीखता है बच्चा. जब बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो मतलब वो सीख रहा है उस चीज के बारे में. उसको कुछ नहीं आया तभी तो क्वेश्चन पूछ रहा है. ठीक है, एक्सप्लोर कर रहा है. ठीक है, तब भी बच्चा क्या करता है, सीख रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ठीक है, नेक्स्ट है कि सीखना कैसी प्रक्रिया है. ठीक है, कि जो बच्चे सीखते हैं, सीखने के तरीके कैसे बच्चा सीखता है, वो तो ऑब्जर्व करके सीखता है, एक्सपेरिमेंट करता है, क्वेश्चन पूछता है, या फिर लिसनिंग करता है, सुनता है, तब भी बच्चा क्या कर रहा है, सीख रहा है. ठीक है, ये थे हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न. अब बच्चे सीखते कैसे हैं, जो सीखना है, लर्निंग है, वो कैसा होना चाहिए, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग होनी चाहिए. इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग. इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग इसका मतलब क्या है, कि प्रत्येक बच्चा क्या है, इंडिविजुअल है. डिफरेंशिएट लर्निंग. ठीक है, यूनिफॉर्म लर्निंग हमें नहीं करनी. यूनिफॉर्म लर्निंग का मतलब है सभी बच्चों को एक ही डंडे से आंकना, सभी बच्चे के लिए एक ही मेथड अप्लाई करना. तो यह हमें नहीं करना है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा क्या है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखता है, इंडिविजुअल है बच्चा. तो हमें उसकी नीड्स को, ठीक है, नीड्स को, एटीट्यूड को, एप्टीट्यूड को, उसके इंटरेस्ट को, ठीक है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर ही बच्चे को क्या कराना है, सिखाना है. तो लर्निंग आपकी इंडिविजुअलाइज्ड होनी चाहिए. एप्टीट्यूड, ठीक है, लर्निंग कैसी होनी चाहिए, इंडिविजुअलाइज्ड होनी चाहिए, ना कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए. आपकी लर्निंग डिफरेंशिएट होनी चाहिए. आपकी लर्निंग डिफरेंशिएट होनी चाहिए, यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए. हमें सब बच्चों के लिए सेम पैटर्न जो है नहीं लागू करना. हमें सब बच्चों में क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस मिलते हैं. तो उनको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, बच्चे को टीचिंग करानी है, बच्चे को सिखाना है.
ठीक है। तो सीखना कैसा होना चाहिए, आपके लर्निंग कैसे होनी चाहिए, इंडिविजुअलाइज्ड होनी चाहिए, डिफ्रेंशिएट होनी चाहिए, यूनिफॉर्म पैटर्न, हमें सबके ऊपर एक पैटर्न लागू नहीं करना, सभी बच्चों को एक डंडे से नहीं हाँकना, सभी बच्चों के लिए एक मेथड अप्लाई नहीं करना, क्योंकि कोई बच्चा क्या है स्लो लर्नर्स मिलेगा, कोई गिफ्टेड मिलेगा, कोई जल्दी सीखता होगा, कोई किसी तरीके से सीखता होगा। तो सबके सीखने का तरीका क्या होता है, अलग होता है, अपना यूनिक होता है उनका सीखने का तरीका, ठीक है। नेक्स्ट है जब बच्चा सीख रहा है तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्रिएटिव होना चाहिए कि बच्चा क्रिएटिव तरीके, न्यू आइडियाज अपने माइंड में सोच पाए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, क्रिएटिव आइडियाज बच्चे अपना माइंड में लाए, ठीक है। जब वो सीख रहा है तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट, ठीक है, आपका क्रिएटिव होना चाहिए कि बच्चे के माइंड में न्यू आइडियाज आ जाए, क्रिएटिव आइडियाज ला पाए, या फिर चैलेंजिंग होना चाहिए, या फिर चैलेंजिंग होना चाहिए कि बच्चा जो एनवायरनमेंट है वो चुनौतीपूर्ण हो, ठीक है। हमें बच्चों में कंपैरिजन नहीं करना, बच्ची क्लासरूम का एनवायरनमेंट हमें चैलेंजिंग कि बच्चा एक कर रहा है तो उसके आगे नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ा दे, उसने यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व किया, जब सोल्व कर चुका तो एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया, ये कर लिया तो फिर एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया, तो ऐसे उसके लिए आगे आगे चुनौती आती रहेंगी और वो उस काम में इंटरेस्ट दिखाएगा। तो चैलेंजिंग होना चाहिए आपका क्लासरूम का एनवायरनमेंट, क्रिएटिव होना चाहिए कि बच्चा न्यू आइडियाज अपने माइंड में ला सके, ठीक है, क्रिएट कर पाए, रचनात्मक हो क्लासरूम का एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है कि बच्चे जब सीख रहा है तो उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए सीखने में, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए बच्चे का क्लासरूम में। आपका एनसीएफ है, ठीक है, एनईपी है, सभी कहते हैं कि आपका जो शिक्षा है, एजुकेशन, वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। हमें बच्चे को क्या करना है, एक्टिव रखना है, ठीक है, और टीचर को मीडिएटर, मध्यस्थ रखना है, या फिर मोटिवेटर का काम करना है टीचर को, ठीक है। तो हमारी जो शिक्षा है या जब बच्चा सीख रहा है तो उसका क्लासरूम में, ठीक है, टीचर्स के साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमें मीनिंगफुल और यूजफुल लर्निंग बच्चे को देनी है। जो आपकी लर्निंग होगी, बच्चा सीखता कैसे है, अगर वो लर्निंग मीनिंगफुल और यूजफुल होगी, ठीक है, यूजफुल का मतलब है कि जो भी आप विषय पढ़ा रहे हो वो उपयोगी होना चाहिए, वो बच्चे के वोकेशनल, ठीक है, से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आप विषय पढ़ा रहे हैं वो उपयोगी होना चाहिए। और मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण का क्या मतलब है, अर्थपूर्ण लर्निंग देनी है कि हम उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके सिखा पाए, बच्चे को रियल लाइफ से कनेक्ट करके सिखा पाए, कनेक्ट कर पाए। तो हमें बच्चे को, जब बच्चा सीख रहा है तो सीखने का जो उसका तरीका है, ठीक है, वो मीनिंगफुल और यूजफुल लर्निंग होनी चाहिए, अर्थपूर्ण अधिगम होना चाहिए, और उपयोगी कि विषय जो हम पढ़ा रहे हैं वो क्या हो, उपयोगी हो, मीनिंगफुल की रियल लाइफ से हम बच्चे को कनेक्ट करके सिखा पाए, ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल बच्चे को दे पाए, ठीक है, ताकि बच्चा क्या करे, अच्छी लर्निंग कर पाए, अच्छा सीख पाए, ठीक है। जैसे कि आप अर्थमेटिक सिखा रहे हैं बच्चे को, जोड़ घटा गुणा भाग, तो बच्चा क्या है, शॉप पे जाता है तो पैसे इधर शॉपकीपर को देता है, दुकानदार को, लेता भी है, तो उसको रिलेट करके सिखा पाए, ऐसे एग्जाम्पल दे पाए जो रियल लाइफ में यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, इससे आगे नेक्स्ट है कि हमें मीनिंगफुल और बच्चे को यूजफुल लर्निंग करानी है। नेक्स्ट है कि लर्निंग क्या है आपकी, सोशल एक्टिविटी। नेक्स्ट क्या है, लर्निंग आपकी कैसी एक्टिविटी है, एज ए सोशल एक्टिविटी है कि जो सीखना है वो क्या है, सामाजिक गतिविधि है, ठीक है। बच्चा ऐसा नहीं है कि वो घर स्कूल में ही सीखता है या कॉलेज में ही सीखता है, ऐसा नहीं है। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो सीखना स्टार्ट हो जाता है अपने सराउंडिंग में, ठीक है, जो बोलता है उसको सीख रहा है, सुन रहा है, तो लिसनिंग क्या आपकी एक सीखना है, ठीक है। लिसनिंग क्या है कि जब बच्चा लिसनिंग भी कर रहा है तो सीख रहा है, ठीक है। तो जब बच्चा छोटा होता है तो इधर उधर देख रहा है, सुन रहा है, इसका मतलब वो सीख रहा है, ठीक है।
तो क्या है, सोशल एक्टिविटी है, हमें बच्चे को क्या कराना है, ग्रुप में पढ़ाना है, बच्चे को क्विज कराने हैं, ठीक है, या फिर प्रश्नोत्तर ग्रुप डिस्कशन कराना है, ठीक है, या फिर बच्चे को लैब एक्टिविटी, इन एक्टिविटी में ग्रुप एक्टिविटी के द्वारा हमें बच्चे को क्या करना है, सिखाना है। लर्निंग क्या आपकी सोशल एक्टिविटी है, तो हमें बच्चे को ग्रुप डिस्कशन में, क्विज में बच्चे को क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। इससे बच्चे की लर्निंग क्या होगी, इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट है कि बच्चा क्या जानता है, व्हाट ए लर्नर नो, व्हाट ए लर्नर नो, कि लर्नर सीखने वाला क्या जानता है, ठीक है, और ए लर्नर क्या सीखने जा रहा है, ठीक है, लर्नर गोइंग टू नो, क्या सीखने जा रहा है, ठीक है, कि लर्नर क्या जानता है, उसको कितना पता है, और लर्नर क्या सीखने जा रहा है, इसका मतलब ये उसका पूर्व ज्ञान है, ठीक है, पूर्व ज्ञान है, ठीक है, और ये क्या है, वो नया ज्ञान जो सीख रहा है, ठीक है, न्यू नॉलेज, ठीक है। इनके बीच में क्या होना चाहिए, पुल होना चाहिए, पुल का काम कौन करेगा, लर्निंग करेगी, ठीक है। तो व्हाट ए लर्नर नो, कि लर्नर क्या जानता है और क्या जानने जा रहा है, तो मतलब जो भी नया ज्ञान बच्चा सीख रहा है वो पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करके सीख पाए, नया ज्ञान क्या है, पूर्व ज्ञान से कनेक्ट कर पाए, ठीक है, तो लर्निंग क्या होगी, इम्प्रूव होगी। कि लर्नर क्या जानता है, पहले से उस विषय के बारे में कितना ज्ञान है उसको, ठीक है। नेक्स्ट, वो क्या सीखने जा रहा है, जैसे बच्चा क्या है, 5th क्लास में है, ठीक है, बच्चा कौन सी क्लास में है, पहले 5th क्लास में था, ठीक है, तो उसको 5th क्लास का ज्ञान है, ठीक है। व्हाट ए लर्नर नो, कि लर्नर क्या जानता है, तो उसको 5th क्लास का ज्ञान है, और वो सीखने क्या जा रहा है, वो 6th क्लास में हो गया है, ठीक है। तो लर्निंग क्या है, इनके बीच में पुल का काम कर रही है, कि बच्चा जो पहले से जानता है वो नेक्स्ट क्लास में उसका क्या आएगा, काम आएगा, ठीक है, क्योंकि इनके सब्जेक्ट तो वही हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है, इंटरलेट हैं, ठीक है। तो लर्नर क्या जानता है, क्या जानने जा रहा है, उनके बीच में पुल का काम करेगा, ठीक है, आपकी लर्निंग। तो हमें नए ज्ञान को क्या करना है, पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करके हम बच्चे को सिखा पाए, ठीक है। हमारा उद्देश्य केवल लर्नर क्या जानता है यही नहीं है, इसी पर फोकस नहीं करना हमें, कि हम बच्चे के पूर्व ज्ञान को जान ले, हम बच्चे को जान ले कि उसको कहाँ कमी है, कहाँ वो सीख पाया, कहाँ वो नहीं सीख पाया, यह जानना ही नहीं है, बल्कि हमें यह जानकर उसमें क्या करना है, डायग्नोज भी करना है। डायग्नोज तो हमने कर लिया, ठीक है, कि बच्चा क्या जानता है, क्या नहीं जानता, इसके बाद हमें उसको रेमेडियल उपचार भी करना है, ठीक है। तो हमारा यह जानना ही उद्देश्य नहीं है कि बच्चा क्या जानता है, बल्कि हमें जहां कमी रह गई या उसको नए ज्ञान से जोड़ रहे हैं तो उसमें उसका इंप्रूवमेंट लाए, जो कमी उसके पूर्व ज्ञान में रही वो नए ज्ञान में ना रहे, ठीक है। तो डायग्नोज भी करना है बच्चे को, ठीक है, और उसको फिर रेमेडियल उपचार भी देना है। जैसे कि डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट की बीमारी को जानता भी है और उसको फिर ठीक करने की कोशिश भी करता है, दवाई या फिर अलग मेथड्स अपनाकर, ठीक है। वैसे ही टीचर्स को बच्चे की सिर्फ कमजोरियों को या उसकी स्ट्रेंथ को जानना ही नहीं है, बल्कि उसको इम्प्रूव भी करना है जहां उसकी कमी रह गई, ठीक है। तो उसको रेमेडियल भी करना है, उपचार भी करना है उसका। नेक्स्ट क्या है, एक्नॉलेज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि जो बच्चा सीख रहा है या उसकी क्लासरूम में या बाहर, हर जगह क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्रत्येक बच्चा इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखता है, सबके सीखने का तरीका, सबके बैठने का तरीका, कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, चाहे वो रूप में अलग हो, चाहे रंग में हो, चाहे एजुकेशन में हो, तो उन चाहे IQ लेवल पर हो, तो कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते, ठीक है। तो सब बच्चा अलग अलग अपनी आइडेंटिटी रखता है, तो हमें उसके इंडिविजुअल डिफरेंस को क्या करना है, बढ़ाना है, नकारना नहीं है, ठीक है।
तो एनहेंस करना है उसके इंडिविजुअल डिफरेंस को, बल्कि उसको सेपरेट नहीं कर देना, सबको इकट्ठा करके इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है, समावेशी शिक्षा देनी है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को हमें अलग थलग नहीं करना है कि बच्चा काला है तो इसको अलग बिठा दो, या इस बच्चे को दिखता नहीं है इसको अलग बिठा दो, ऐसा नहीं करना है। इंडिविजुअल डिफरेंस को हमें सराहना है, एक्नॉलेज करना है उसको। नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिस, कि बच्चे को लर्निंग में, जब बच्चा सीख रहा है तो प्रैक्टिस उसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका लर्निंग में, ठीक है। तो अभ्यास जरूरी है, कहावत भी है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्या है, व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है, कि जब बच्चा सीख रहा है तो उसमें एक एक्टिविटी और भी है कि प्रैक्टिस भी होनी बहुत जरूरी है। जैसे आप सीटेट के कंसेप्ट को क्लियर तो कर लेंगे, आपने एक बार पढ़ा, आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी आ गई, लेकिन जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो रिजल्ट आप नहीं निकाल पाएंगे अच्छा, ठीक है, पेपर में जाके कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्या है, मेक से मैन परफेक्ट है, मैन परफेक्ट है। प्रैक्टिस का मतलब रिकॉल करना नहीं है, ठीक है, रोट करना नहीं है। अभ्यास का मतलब रटना नहीं है, रिकॉल करना नहीं है, बल्कि मीनिंगफुल लर्निंग है, ठीक है। बल्कि क्या करना है, हमें मीनिंगफुल लर्निंग करनी है कि बच्चा क्या करे, अच्छे से सीख पाए, यूजफुल लर्निंग पर फोकस करना है, ठीक है। तो बच्चे को रिकॉल कराना नहीं है, रोट लर्निंग पर जोर नहीं देना, मीनिंगफुल लर्निंग पर फोकस करना है। तो प्रैक्टिस क्या है, आपकी रिकॉल और रोट नहीं है कि आपके मन याद हो गया तो इसका मतलब वो प्रैक्टिस है, बल्कि रियल लाइफ से हम कनेक्ट करके बच्चे को सिखा पाए, जो विषय पढ़ा रहे हैं वो यूजफुल हो, उपयोगी हो, ठीक है। नेक्स्ट है जो टीचिंग है, जो पढ़ाने का जो हमारा तरीका है, ठीक है, शिक्षण है, कैसा होता है टीचिंग, ठीक है। प्लान्ड होता है, योजना से होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि बिना योजना से आप टीचिंग करा रहे हैं, ठीक है। तो टीचिंग जब कराते हैं, टीचिंग शिक्षण क्या है, आपकी प्लान्ड होती है, सिस्टमेटिक वे से होती है, सिस्टमेटिक वे से टीचिंग होती है। नेक्स्ट क्या है, टीचिंग देखते हैं। नेक्स्ट टीचिंग क्या है, आपकी प्लान होती है, योजनाबद्ध होती है, सिस्टमेटिक वे से होती है, ठीक है, एबिलिटी बेस्ड होती है, एबिलिटी बेस्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि चाइल्ड सेंटर्ड होती है टीचिंग, कि ऐसा नहीं है कि टीचर पढ़ाए जा रहा है और बच्चा एक्टिव ही नहीं है। डेमोक्रेटिक होती है, ठीक है। तो जो टीचिंग है, शिक्षण है, उसमें बच्चे को हमें क्या करना है, इन्वॉल्व करना है, एक्टिव रखना है। ऐसा नहीं है कि टीचर पढ़ाई जा रहा है और बच्चा सुस्त पड़ा है, ऐसी टीचिंग हमें नहीं करानी। तो टीचिंग क्या है, हमारी चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, और एनसीएफ एनईपी, ठीक है, सभी इस चीज पर फोकस करते हैं, ठीक है। प्लान्ड होती है, योजनाबद्ध तरीके से होती है, ठीक है, सिस्टमेटिक वे है, एबिलिटी बेस्ड है और डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जब हमारी टीचिंग ऐसी होती है तो बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, ठीक है, उसका जो बौद्धिक स्तर है वो क्या होगा, डेवलप होगा। इंटेलेक्चुअल, बच्चे का जो बौद्धिक स्तर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो बच्चे का बौद्धिक स्तर, इंटेलेक्चुअल लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा जब हम टीचिंग ऐसी करेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, बच्चे कैसे सीखते हैं और कैसे सोचते हैं, यह टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। और इसी में अपना एक नेक्स्ट टॉपिक है कि बच्चे फेल भी हो जाते हैं, कि बच्चे फेल कैसे होते हैं, ठीक है। हाउ चिल्ड्रन फेल इन अचीव सक्सेस, सक्सेस को प्राप्त करने में, सफलता को प्राप्त करने में अपने स्कूल एनवायरनमेंट से कैसे फेल हो जाते हैं, ठीक है। स्कूल एनवायरनमेंट, ठीक है, कि बच्चे कैसे फेल होते हैं, कि वो अपनी एजुकेशन में सफलता नहीं पा पाते, ठीक है, या अदर फील्ड में भी वो सक्सेस नहीं ला पाते। उसका रीजन क्या है कि बच्चे फेल हो रहे हैं। सबसे पहला रीजन है कि जब बच्चे फेल होते हैं तो बच्चा फेल नहीं होता। सबसे पहला रीजन है
कि जब बच्चा फेल होता है तो बच्चा फेल नहीं हो रहा, बच्चा फेल नहीं होता, बल्कि आपका सिस्टम फेल होता है, आपकी टीचिंग मेथड्स फेल होते हैं, ठीक है। बल्कि क्या होता है, आपका सिस्टम फेल होता है, आपका पढ़ाने का तरीका फेल होता है, ठीक है। आपका सिस्टम, जो आपने सिस्टमेटिक वे से पढ़ाया है, ठीक है, वो फेल होता है, आपका सिस्टम फेल होता है। जब बच्चा फेल हो रहा है, वो सफलता नहीं पा रहा, उसका रीजन क्या है कि बच्चा फेल नहीं होता, बल्कि आपका सिस्टम फेल होता है। जो आपने सिस्टमेटिक वे से पढ़ाया बच्चे को, वो आप अच्छे से नहीं पढ़ा पाए, यही रीजन रहा कि बच्चा फेल होता है। आपने जो टीचिंग मेथड अप्लाई वो अच्छे नहीं थे कि बच्चा फेल हो रहा है, तो आपका सिस्टम फेल होता है, ठीक है। दो तरीके हैं कि एक तो सिस्टमेटिक वे से बच्चा फेल हो रहा है, एक बच्चे का खुद का एक्सपीरियंस हो सकता है, खुद का इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। या तो बच्चा सिस्टमेटिक वे से फेल हो रहा है, या बच्चे का कोई खुद का इश्यू है, ठीक है, खुद का इश्यू है, ठीक है। जैसे बच्चे का हेल्थ इश्यू हो सकता है, ठीक है, बच्चे का क्या हो सकता है, हेल्थ इश्यू हो सकता है। नेक्स्ट क्या है कि जो हम असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं, वो स्कूल बेस्ड होना चाहिए, बल्कि बाहर बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, अदर स्कूल्स में होते हैं, तो बच्चा क्या हो जाता है, भयभीत हो जाता है, ठीक है, फियर हो सकता है, उसको डर लग सकता है, इसलिए वो क्या हो गया, वो अपना 100% वहाँ परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, ठीक है। तो बच्चे का हेल्थ इशू हो सकता है, इसीलिए फेल हुआ कि बीमार है, बच्चे को डर है, या बोर्डम, बोरियत महसूस कर रहा है, ठीक है, या बच्चे के खुद के मोटिवेशन में कमी है, या फिर लैक ऑफ क्या है, मोटिवेशन, कि बच्चा क्या है, मोटिवेट नहीं है। मोटिवेशन दो प्रकार का, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक के बच्चा अंदर से मोटिवेटेड है, जब बच्चा अंदर से मोटिवेटेड है तो बहुत खुश रहता है और अपना 100% रिजल्ट देता है वहां पर। और जब का बाहर से मोटिवेटेड है तो उसको गिफ्ट मिला और उसका आगे पढ़ना बंद, तो फिर नहीं पढ़ता, ठीक है। तो उस वहीं तक पढ़ता है जब तक उसको बाहरी मोटिवेशन मिलता रहता है, जब वो बंद हो जाएगा तो बच्चा पढ़ता नहीं है। तो लैक ऑफ मोटिवेशन की कमी हो सकती है, उसके एस्टीम की, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम की कमी हो सकती है, आत्मसम्मान की कमी हो सकती है, ठीक है। उस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल कम हो सकता है उसका, ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की, उसको उस चीज पर प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए उसका क्या है, कॉन्फिडेंस कम है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल कम हो सकता है, हेल्थ इश्यू हो सकता है, फियर, बोर्डम हो सकता है। अब सिस्टमेटिक वे से बच्चा कैसे फेल होता है, ठीक है, लैक ऑफ, क्या बच्चा सोशली और इमोशनली, सोशली या कन्वर्सेशनल क्या है उसका कम है, ठीक है, कन्वर्सेशन स्किल्स या सोशल स्किल्स क्या हैं उसमें बच्चे की कमी है। इसका मतलब अगर बच्चे में सोशल स्किल्स या कन्वर्सेशन, बातचीत करने में उसको प्रॉब्लम होती है, तो अगर बच्चे को उस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आएगी तो टीचर से क्वेश्चन ही नहीं कर पाएगा, आस्क क्वेश्चन ही नहीं कर पाएगा कि मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। तो हो सकता है कि बच्चे में सोशल या कन्वर्सेशन स्किल्स की कमी हो, या लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, जो आपने अपने पढ़ाने का जो तरीका किया है वो टाइम मैनेजमेंट ही ऐसा किया है कि उसमें कमी हो सकती है, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, ठीक है। देखें एक बार कि बच्चे कैसे फेल होते हैं अपनी सक्सेस को प्राप्त करने में स्कूल एनवायरनमेंट में, ठीक है। फियर या डर हो सकता है, बोर्डम हो सकता है, लैक ऑफ मोटिवेशन हो सकता है, ठीक है, पुअर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हो सकती हैं आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे का लो कॉन्फिडेंस लेवल, देखते हैं नेक्स्ट कि हाउ चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल एनवायरनमेंट। स्कूल एनवायरनमेंट में बच्चा फेल किस लिए होता है कि वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। उसके रीजन बच्चे का खुद का हो सकता है कि बच्चे का मोटिवेटेड नहीं है, बच्चे उसमें सेल्फ एस्टीम की कमी है, आत्मसम्मान की कमी है, कॉन्फिडेंस लेवल की, वो उस चीज पर कॉन्फिडेंट नहीं है, उसने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की, इसलिए वो क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। हेल्थ इशू हो सकता है बच्चे का खुद का, फियर हो सकता है, बोर्डम हो सकता है, बच्चा कंफ्यूजन में हो, ठीक है, या बच्चा कंफ्यूजन में हो तो बच्चा क्या कर सकता है, ठीक है, फेल हो सकता है रीजन। नेक्स्ट जो रीजन है कि उसमें सोशल और कन्वर्सेशन स्किल्स की कमी हो सकती है, ठीक है, कि बच्चा क्या है, अगर उसको समझ नहीं आया तो टीचर से पूछ ही नहीं पा रहा, उसमें कन्वर्सेशन स्किल्स की
क्या है, कमी है, जहाँ उसको कुछ समझ नहीं आता तो पूछ ही नहीं पाता टीचर से कि दोबारा समझा दीजिए। तो लैक ऑफ सोशल या कन्वर्सेशन स्किल्स की बच्चे में कमी है। पुअर मैनेजमेंट स्किल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि बच्चा क्या है, दूसरों पर ज्यादा निर्भर है कि मेरा काम वही कर देंगे, तो बच्चा खुद से सीख ही नहीं पाएगा, दूसरों पर क्या है, ज्यादा निर्भर है, दूसरों पर ज्यादा निर्भर है, तो वो क्या है, फेलियर की तरफ जा रहा है। ठीक है, कि इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो बच्चे को क्या करना है, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपने फैसले खुद लेते हैं, तो प्रत्येक बच्चे को इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि अपना काम वे खुद स्वयं करें। ठीक है, नेक्स्ट है कि बच्चा कंप्लीट टास्क नहीं कर पाता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बच्चे को एनकरेज करना है कि वो कंप्लीट टास्क कर पाए। बीच में अगर उस टास्क को छोड़ देगा, ठीक है, तो क्या है, फेलियर की तरफ जा रहा है, वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाएगा। अब उसने आधा क्वेश्चन तो समझा, कंप्लीट सोल्व ही नहीं करता है, तो उसको आधा ही तो आएगा, तो क्या है, फिर वो अच्छे रिजल्ट नहीं निकाल पाएगा, अपना 100% नहीं दे पाएगा। तो यह था आज का हमारा टॉपिक, यही कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट या क्वेरीज रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।